गुड इवनिंग वंस अगेन फॉर वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में अगर सपोज आपको ए बार माइनस बी बार करना है, एक वेक्टर है ए बार माइनस बी बार, तो सब्ट्रैक्शन अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन ही करना है आपको। बोलेंगे सर ये क्या बात हुई? तो आप जो आपको सब्ट्रैक्शन करना है उसको ए बार प्लस लिख दीजिए और ये माइनस साइन इसके साथ ला लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? आप ए बार के साथ माइनस बी बार का एडिशन कर रहे हो। माइनस बी बार क्या होता है? हमें कंसेप्ट पता है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। चेक योर कॉपी, शुरुआत में डेफिनेशन लिखा है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। माइनस ए बार इज ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ ए बार बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए बार। तो वैसे ये माइनस बी बार क्या होगा? माइनस बी बार इज ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ बी बार बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी बार। मतलब अगर आपके पास ये दो वेक्टर है, सपोज ये एक ए वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है बी। इन दो वेक्टर के एडिशन करने के लिए आप क्या करते थे? ए बार ड्रॉ करते थे और ये बी बार ड्रॉ करते थे। तो ए बार और बी बार को जैसे ही आपने ड्रॉ किया, ये जो ऊपर मिलने वाला था ये आपको क्या मिलने वाला था? ऊपर ये एडिशन मिलने वाला था जिसको आप रिजल्टेंट कहते हो। और रिजल्टेंट मतलब क्या होगा? ए बार प्लस बी बार होगा। अगर आपको ए बार माइनस बी बार चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? बी बार को उल्टा करना पड़ेगा। ये होगा माइनस बी बार। एडिशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी ये ए बार और माइनस बी बार इनका एडिशन हमें करना है। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और ये दोनों साइड कंप्लीट हो गई। ये जो डायगोनल रहेगा पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट, ये क्या रहेगा? ए बार माइनस बी बार रहेगा। करेक्ट है? मतलब ये अभी हमें नहीं निकालना था, ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके थे। हमें ए बार माइनस बी बार करना था और ये ए बार और बी बार के बीच का एंगल थीटा था। तो ए बार माइनस बी बार वहां नहीं है, ए बार माइनस बी बार नीचे आ गया। सपोज ए बार माइनस बी बार ने ए बार के साथ एंगल बनाया बीटा। हमने एडिशन के वक्त उस एंगल को अल्फा लिया था, अब सब्ट्रैक्शन के वक्त ये वाला एंगल बीटा लिया। तो अभी आपको दो चीजें निकालनी है, ए बार माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड क्या होगा और दूसरी चीज ये एंगल बीटा क्या होगा। जो आपने एडिशन में फॉर्मूली याद की है एग्जैक्टली वैसी ही फॉर्मूली होंगी। आप इधर बैठ जाइए, तो कोना पकड़ के मत बैठा करो, इधर आ जाइए। तो इसका ए बार माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो ए बार माइनस बी बार, इसको रिजल्टेंट नहीं बोलते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा एग्जैक्टली वैसे ही होगा। कैसा? जो फॉर्मूला हमने वहां पे याद किया था। क्या याद किया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा हमने लिखा था। यहां पे सब्ट्रैक्शन के वक्त होता है माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, बराबर। और अगेन ये जो एंगल बीटा है, अल्फा के लिए अपने फॉर्मूला लिखा था tan इनवर्स ऑफ ऊपर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। वैसे ही अभी यहाँ पे सेम फॉर्मूला आएगा, कोई चेंज नहीं है। tan इनवर्स ऑफ, अभी हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, एडिशन में हमने डेरिवेशन भी किए थे, सब्ट्रैक्शन में डेरिवेशन नहीं करेंगे। तो tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा था, यहां पे ए माइनस बी कॉस थीटा। कहां चेंज आया? यहां पे माइनस साइन आया और यहां पे माइनस साइन आया। उस भी फॉर्मूले में जिसके साथ का एंगल वो अकेला था डिनोमिनेटर में, वहां पे भी हमने अल्फा जो एंगल लिया था वो ए के साथ का लिया था। अभी बीटा जो एंगल है वो किसके साथ है? ए के साथ का ही एंगल है। तो यहाँ पे ए अकेला ही आया। तो जिसके साथ का एंगल होता है उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में यहाँ पे अकेला होता है और साइन थीटा और कॉस थीटा दूसरे के साथ होता है। ये दो फॉर्मूले सेम है, तो बस एग्जैक्टली लिख लेंगे जो भी हमने बोला। लिखिए, अभी हमें एक नोट लिखनी है।
तो नोट में जैसे हम सिंपल अल्जेब्रिक नंबर की एडिशन करते तो एडिशन हमेशा बड़ा होता है, सब्ट्रैक्शन हमेशा छोटा होता है। वेक्टर में ऐसा जरूरी नहीं है, कभी एडिशन का मैग्नीट्यूड भी बड़ा हो सकता है, मतलब जो रिजल्टेंट निकाला था हमने ए प्लस बी का भी मैग्नीट्यूड बड़ा हो सकता है, ए माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड बड़ा हो सकता है। तो कंडीशंस क्या है? तो कंडीशंस ये है, जैसे अगर दो वेक्टर है ए और बी, यहां पे मैंने बनाए वेक्टर ए वेक्टर बी, उनके बीच का ये जो एंगल है मैंने एक्यूट बनाया लेस देन 90 डिग्री। तो जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेस देन 90 डिग्री है, उस वक्त जब उनका जो एडिशन होता है, एडिशन का मैग्नीट्यूड बड़ा आता है और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कम आता है, क्योंकि ये माइनस भी होगा और सब्ट्रैक्शन का आप यहां पे लेंथ देखो, ये जो डायगोनल आएगा एडिशन वाला, एडिशन वाले डायगोनल की लेंथ काफी बड़ी आएगी। ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी ज्यादा है। ये क्या है? ये ए माइनस बी है। किसकी लेंथ ज्यादा है बोलो? ए प्लस बी की लेंथ ज्यादा है। तो ये फिगर ए में मैंने जो बनाया है और इससे मुझे जो कंक्लूड कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी मतलब कब? व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, magnitude of a plus b is greater than magnitude of a minus b। एक्यूट एंगल के लिए एडिशन जीत गया। एक्यूट एंगल है थीटा ए और बी के बीच का। अब हम एंगल लेते हैं दोनों के बीच का 90 डिग्री। ये ए है और ये बी है। माइनस बी कहां होगा? नीचे होगा। ये ऐसा उल्टा बनाना पड़ेगा, ये रहेगा माइनस बी। अब अगर मैं ए प्लस बी करूं, ये रहेगा ए प्लस बी। और अगर मैं ए माइनस बी करूं, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था, ए माइनस बी करूं तो ए माइनस बी ऐसे नीचे के साइड में आएगा। अब डायग्राम देख के मुझे बताओ, आपको ए प्लस बी बड़ा दिख रहा है लेंथ में कि ए माइनस बी लेंथ में बड़ा दिख रहा है? इक्वल दिख रहा है। तो आपका रूल हो गया फिगर बी, व्हेन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार। 90 डिग्री के केस में दोनों सेम होते हैं। अब 90 के बाद हमें क्या देखना है? नाइन्टी के बाद अब हम देखेंगे, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लिया क्योंकि इधर के मुझे बोर्ड चाहिए। 90 के बाद अब मुझे एंगल ऑब्ट्यूज बनाना है। तो समझो ये ए है और ये बी है। ए और बी के बीच का एंगल अभी ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो माइनस बी अभी इस तरफ होगा, बी के उल्टा। माइनस बी क्या है? बी का उल्टा वेक्टर हैविंग सेम लेंथ। अब इसमें अगर आप ए प्लस बी करोगे तो ये पैरेललोग्राम ऐसा बनेगा और ये वेक्टर होगा ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी की लेंथ कितनी आई? मैग्नीट्यूड कम आया। और ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा? ये वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर था ए और ये वेक्टर है माइनस बी, तो ये क्या होगा? ए बार माइनस बी बार। किसकी लेंथ ज्यादा ही? ए माइनस बी का, मतलब मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा आया? ए माइनस बी का। तो फिगर सी हमें बता रहा है कि इफ थीटा ग्रेटर देन पाई बाय 2, यहां पे हमने पाई बाय 2 लिखा तो यहां पे भी पाई बाय 2 लिखते हैं, हर जगह एक जैसा होगा रेडियन में। इफ थीटा ग्रेटर देन पाई बाय 2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार। समझा? ये पहली बात जो आपको समझनी चाहिए। बिल्कुल इसको आपको
आपको दिमाग में रखना है हमेशा के लिए। तो अगर एंगल एक्यूट है तो एक्यूट एंगल के लिए a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा आता है कंपेयर टू a माइनस बी। 90 के एंगल के लिए दोनों वेक्टर के बीच में तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल आता है। और अगर एंगल आपका ऑब्ट्यूस है तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कम आता है, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा आता है। ये पहली नोट हो गई। एक और नोट जो आपको नोट डाउन करनी, जैसे हमने वहां पे लिखा था, हमने एडिशन के वक्त लिखा था कि रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी होती है और मिनिमम वैल्यू a माइनस बी होती है। तो वैसे अभी इसकी भी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम, आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ a बार माइनस बी बार इज इक्वल टू क्या लिखा है हमने, a बार प्लस बी बार माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा लिखा है। इसकी भी मिनिमम वैल्यू a माइनस बी होगी और मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी होगी। सिर्फ फर्क कहां पे आएगा, फर्क आएगा वहां पे मिनिमम वैल्यू 180 के लिए हो रही थी, थीटा इज इक्वल टू 180 पे मिनिमम हो रही थी। यहां पे जब थीटा इक्वल टू 0 रहेगा तब cos 0 1 आएगा और उस वक्त आपको इसकी वैल्यू मिनिमम मिलेगी और इसकी मिनिमम वैल्यू a माइनस बी होगी। क्यों? क्योंकि ये cos थीटा 1 आ जाएगा, ये 1 आया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होके क्या बाहर आएगा, a माइनस बी। आप एडिशन वाला देखिए, एडिशन वाला a माइनस बी कब आया था, थीटा इज इक्वल टू 180 पे आया था। वो थीटा इज इक्वल टू 180 पे मिनिमम था, ये थीटा इज इक्वल टू 0 पे मिनिमम है। और a माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये थीटा इज इक्वल टू 180 पे होगी, क्योंकि cos 180 क्या होता है, -1 होता है। तो अगर आप यहां पे -1 लिखोगे तो ये a माइनस बी का मैग्नीट्यूड यहां पे a प्लस बी होगा। कैसे? क्योंकि ये -1 आएगा, माइनस माइनस ये प्लस होगा, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझे? नोट डाउन कर लीजिए दोनों नोट, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लिखिए सब्ट्रैक्शन का पहला क्वेश्चन। क्या नंबर चल रहा है अपना क्वेश्चन का? अब तक कितने क्वेश्चन हो गए? 6 ओनली, 8 हो गए। हाँ 6 वो और 2 8 हो गए ना, तो अभी नंबर क्या आएगा, 9th। तो क्वेश्चन नंबर 9, 2 हमने ट्रायंगल लॉ में किए, एडिशन में पैरेललोग्राम लॉ में 6 किए, 8 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 9, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। magnitude of vector a bar, magnitude of a bar and b bar is equal मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर जब मैं बोलता हूं तो वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं होती है, ए के ऊपर एरो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार एंड वेक्टर बी बार आर इक्वल एंड they are acting at angle theta, and they are acting at angle theta, then magnitude of, इस लिखने की जरूरत नहीं, बस एक लाइन, then magnitude of a bar माइनस b बार, इसको पढ़ते कैसा है, magnitude of a bar माइनस b बार is equal to ऑप्शन ए, इज इक्वल टू ऑप्शन ए ट्वाइस ए कॉस थीटा बाय 2, ऑप्शन बी ट्वाइस ए साइन थीटा बाय 2, ऑप्शन सी ए कॉस थीटा बाय 2 एंड लास्ट ऑप्शन ए साइन थीटा बाय 2। 4 ऑप्शन दिए। क्या गिवन है, गिवन से शुरुआत करते हैं। गिवन था मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार,
ऐसा लिखो या उसी को ऐसा लिखो, a इज इक्वल टू बी, ये गिवन है। नाउ इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार, ये कितना होता है, ये होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ए और बी इक्वल है, ऑप्शन में ए दिया है कि बी दिया है, ए दिया है, बी नहीं है, तो बी को हटाओ। कैसे हटाएंगे, इसको ए स्क्वायर, बी की जगह पे भी ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए कॉस थीटा, यहां पे ट्वाइस ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। उधर एडिशन के वक्त 1 प्लस कॉस थीटा आया था, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आपने अभी तक वो लेक्चर देखे नहीं है ना ट्रिग्नोमेट्री के, वो देखो बेटा, नहीं तो अभी ना हर दिन ऐसा ही चेहरा बनाओगी, ट्रिग्नोमेट्री बार बार आएगी। 4 लेक्चर थे, कल संडे था, देख लेना चाहिए था। आज एक हाथ 2 कंप्लीट करो, कल एक हाथ 2 क्लास के वक्त भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो रूट ओवर ट्वाइस ए स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इंटू 2 है, बाहर आएगा तो 2, ए बाहर आएगा और ये साइन थीटा बाय 2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार। इसको ऐसा करके याद करने जैसा कर लो, क्योंकि ऐसा ही एक क्वेश्चन एडिशन में था, बराबर है। एडिशन में ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या आया था, एडिशन में ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आया था ट्वाइस ए कॉस थीटा बाई 2, सब्ट्रैक्शन में क्या आता है, ट्वाइस ए साइन थीटा बाई 2। तो इसको वैष्णवी स्टाइल बोलते हैं, तो वैष्णवी स्टाइल में इसको पैक कर दो तो दिखते रहेगा। तो ऐसा पैक कर लीजिए, वो एडिशन के भी फॉर्मूले को पैक कर लो, इसको भी पैक कर लो, ये बार बार काम में आएगा। तो जब भी मैग्नीट्यूड इक्वल दिखेंगे हम उसको इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, रिजल्टेंट ऑफ पी बार एंड क्यू बार, रिजल्टेंट ऑफ पी बार एंड क्यू बार इज आर बार, रिजल्टेंट ऑफ पी बार एंड क्यू बार इज आर बार। इफ डायरेक्शन ऑफ क्यू बार इज रिवर्स्ड, if direction of q bar is reversed, if direction of q bar is reversed, resultant become s bar, if direction of q bar is reversed, resultant become s bar, then r square plus s square is equal to, then r square plus s square is equal to, आपके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए p प्लस क्यू, ऑप्शन बी ट्वाइस p प्लस क्यू, ऑप्शन सी p माइनस क्यू, ऑप्शन डी ट्वाइस p माइनस क्यू। 4 ऑप्शन आपके लिए है। ऑप्शन गलत हो गए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करो, ट्वाइस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ट्वाइस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर होना चाहिए था, मैंने पी क्यू लिख दिया था। अब देखो ये गिवन था, ये चीज आपके लिए गिवन है, उन्होंने बोला है पी और क्यू का रिजल्टेंट आर है, इसका मतलब क्या है, पी और क्यू वेक्टर एडिशन करोगे तो आपको आर मिल रहा है, और पी क्यू का डायरेक्शन रिवर्स किया, क्यू का डायरेक्शन रिवर्स किया मतलब क्या किया, माइनस क्यू कर दिया, तो उसका रिजल्टेंट एस बार है, बराबर। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो,
और आपको ये निकालना है, मैं ऑप्शन हटा दे रहा हूं और इसकी वैल्यू पता करनी है। तो आर स्क्वायर ये आपको पता है, ये गिवन है, तो इससे हम आर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। बराबर है ना, हमने फॉर्मूला लिखा था एडिशन में कि आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। हमने ये भी लिखा है, यहाँ पे पी क्यू है, तो अगर ये p प्लस क्यू आर होता है तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा होगा। और p माइनस क्यू इज इक्वल टू एस है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट s का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। एडिशन में यहाँ पे प्लस आता है, ये पूरे का स्क्वायर रूट आता है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैंने इधर स्क्वायर कर दिया। और आपको अगर नहीं हटाना है तो ऐसे ना लिखते हुए इसको ऐसे करो, तो आपको ना, आप इसके साथ फैमिलियर हो, s के साथ s का इधर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको आपने इक्वेशन 1 कहा, इसको इक्वेशन 2 कहा, मैं डायरेक्ट एडिशन कर सकता था, अभी आपको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर चाहिए। तो अब आपको लिखना पड़ेगा स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 2 को हम स्क्वायर एंड और ऐड कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं और ऐड भी कर रहे हैं, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एस स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह के, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या आएगा, ट्वाइस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ट्वाइस क्यू स्क्वायर, और ये प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा माइनस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर रहेगा 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मैच होगा आंसर ऑप्शन बी बॉम्बे। बराबर, तो लिखिए अगला क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास हाफ के जी, a ball of mass half kg is coming towards the batsman with speed, is coming towards the batsman with speed, a ball of mass half kg is coming towards the batsman with speed 108 kilometer per hour, 108 kilometer per hour. Batsman deflects a ball by 60 degree. Batsman deflects a ball by 60 degree without changing its speed. Batsman deflects a ball by 60 degree without changing its speed. Batsman deflects a ball by 60 degree without changing its speed. Find the change in magnitude of momentum of a ball. Find the change in magnitude of momentum of a ball. Find the change in magnitude of momentum of a ball. अब देखिए ये u है और फाइनल वेलोसिटी अलग है। जैसे बॉल आया, ये उसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, अब इसको डिफ्लेक्ट किया 60 डिग्री से, मतलब मारा बट वो कट लग के साइड में चला गया बॉल, बस 60 डिग्री रिफ्लेक्शन हुआ, बॉल की स्पीड चेंज नहीं हुई। तो इस तरीके से फाइनल वेलोसिटी जो है ये इसके साथ इनिशियल के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। इसने मैग्नीट्यूड चेंज किया क्या, नहीं किया, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। मतलब अगर मैंने वेक्टर v माइनस वेक्टर u करना है, ये क्या होगा, अभी हमारा अगर हमने फॉर्मूला याद किया है तो हमारा टाइम बचेगा। एडिशन के वक्त ट्वाइस ए कॉस थीटा बाई 2, सब्ट्रैक्शन के वक्त ट्वाइस ए साइन थीटा बाई 2, क्योंकि देखो इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है तो हमारा स्पेशल वाला फॉर्मूला लग सकता है आज का जो पहला क्वेश्चन हमने किया, ट्वाइस ए कॉस थीटा बाई 2 की जगह। तो यहाँ पे ये u भी उतना ही है, v भी u के बराबर ही है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ट्वाइस u साइन थीटा बाई 2। बराबर,
यू कितना था 108 किलोमीटर पर आवर। 108 को अगर मैंने किसमें कन्वर्ट किया एसआई में, तो 108 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, बराबर है। तो ये u है 30 और साइन थीटा कितना है 60 डिवाइडेड बाय 2 साइन 30। इस साइन 30 हाफ होगा, हाफ इंटू 2 ये कट जाएगा, ये क्या रहेगा 30 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है चेंज इन स्पीड निकाली हमने, ये चेंज इन वेलोसिटी है। इसको ऐसा भी लिखते हैं डेल्टा वी। डेल्टा वी, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, तो डेल्टा वी मेरा निकल गया। नाउ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। आप जो हाफ बोल रहे हो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, मोमेंटम मतलब मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। ये फॉर्मूला 9th-10th स्टैंडर्ड में, मास इंटू वेलोसिटी मतलब मोमेंटम। याद आया नहीं? हाँ याद करना पड़ेगा। मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना हाफ kg, चेंज इन वेलोसिटी कितना 30, ये कितना होगा 15। यूनिट क्या रहेगा मास का kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। समझा? ये फॉर्मूला अभी अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया था, उसी फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर लिया। ये फॉर्मूला मैं कब यूज कर सकता हूं अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो। यहां पे वेक्टर ए नहीं था, यहां पे वेक्टर यू था, इनिशियल वेलोसिटी। बस सॉल्व किया, वेलोसिटी का चेंज निकाला, और ये फॉर्मूला 9वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। याद कर लेना, मार्जिन में ऊपर लिख के रख देना जो बच्चे भूल गए। 9वीं पढ़े हुए 2 साल हो गए अब, और आपने लेट ज्वाइन किया, इनको रटवाए मैंने शुरुआत में फॉर्मूले। कहां पे? यूनिट्स एंड डायमेंशन में रटवाए। आप यूनिट्स एंड डायमेंशन के लेक्चर देख लीजिए, आपको भी रट जाएंगे। तो रोज 1 घंटे की जगह 2 घंटे ही है, 1 घंटा पहले आके जितना भी आपने मिस किया देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।